हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम सब क्लास नाइन्थ का जो भूगोल है, ज्योग्राफी, भारतीय भवन का उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। और जो तीसरा चैप्टर है, उस तीसरा चैप्टर का लघु उत्तरीय तक प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और दीर्घ उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत में नदी प्रदूषण क्यों एक गंभीर समस्या है, इससे किस तरह निपटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर है कि भारत में नदी प्रदूषण एक गंभीर समस्या है क्योंकि नदियां करोड़ों लोगों के लिए पेयजल, सिंचाई, उद्योग और धार्मिक उपयोग का मुख्य स्रोत है। नदियों में घरेलू गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन, प्लास्टिक, शव विसर्जन और धार्मिक कचरा बहने से पानी अत्यधिक दूषित हो जाता है। अगर मुख्य कारणों की हम सब बात करें तो पहला नंबर में है नगरों और कारखानों का अनुपचारित गंदा पानी। 2 नंबर में खेतों से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का बहाव। तीसरा, धार्मिक अनुष्ठानों से फूल माला, मूर्तियां आदि नदी में डालना। और 4 नंबर में सीवेज उपचार संयंत्रों की कमी। और इसके अगर हम समाधान की बात करें तो पहले नंबर में कह रहा है सभी नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अनिवार्य करना। दूसरा, उद्योगों के अपशिष्ट जल का उपचार कर ही नदी में छोड़ना। उसके बाद कह रहे हैं नदियों के किनारे कचरा फेंकने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करना। 4 नंबर में लोगों को जागरूक कर धार्मिक कचरे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना। और 5 नंबर में सरकारी योजनाएं बनाना, जैसे नमामि गंगे का कठोर पालन करना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था में नदियां किस प्रकार योगदान करती है। तो आंसर है भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का अत्यधिक महत्व है। वे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान देती है। तो योगदान की अगर बात करें तो पहला नंबर में कह रहा है कृषि। कह रहा है कि नदियां सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि की कृषि नदियों पर निर्भर है। जल विद्युत उत्पादन, नदियों से बिजली बनती है, जैसे भाखड़ा, नांगल, टिहरी बांध। परिवहन, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सस्ती जल परिवहन सुविधा देती है। और 4 नंबर में कह रहा है उद्योगों के लिए पानी, कच्चा माल और शीतलन का स्रोत नदियां ही हैं। 5 नंबर में है मत्स्य पालन, लाखों लोग नदियों से मछली पालन से जीविका चलाते हैं। 6 नंबर पर्यटन, गंगा, यमुना, गोदावरी, केदारनाथ व ऋषिकेश जैसी नदी घाटियां पर्यटन आय बढ़ाती है। कह रहे हैं कि इस प्रकार नदियां भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तीसरा क्वेश्चन है हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले दिया हिमालयी नदियां, इसके बारे में कह रहा है जल का स्रोत। हिमालय में जो जल आती है वो हिमनद मतलब ग्लेशियर से और वर्षा से। दूसरा, प्रवाह, तो कह रहे हैं कि वर्ष भर जल संपन्न मतलब पूरे साल इस नदी में जो है वो जल रहती है, हिमालयी नदियों में। उसके बाद कह रहा है स्वभाव। स्वभाव की अगर बात करें तो इसकी गति तीव्र है, अपरदन अधिक होती है। अपरदन मतलब मिट्टी कटाव। मार्ग की बात करें तो लंबाई अधिक है, कई राज्यों से होकर गुजरती है। उदाहरण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। करें प्रायद्वीपीय नदियां, जल का स्रोत वर्षा मुख्य स्रोत है। प्रवाह, वर्षा ऋतु में जल अधिक होती है और गर्मी में कम हो जाती है। स्वभाव कैसा है तो शांत है और कम अपरदन करती है। मार्ग छोटा व चट्टानी क्षेत्र से गुजरती है। उदाहरण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। उसके बाद दिया है निष्कर्ष, हिमालयी नदियां अस्थायी और जल संपन्न है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर व मौसमी प्रकृति की होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत के अपवाह तंत्र का वर्णन करें, मानव समाज के विकास में उनका क्या योगदान है। तो आंसर है इसका भारत का अपवाह तंत्र मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। पहला, हिमालयी नदी तंत्र। हिमालय के अंदर आता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये अस्थाई और जल संपन्न है मतलब हमेशा जल भरी रहती है। दूसरा में है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी है। और कह रहे हैं कि चट्टानी क्षेत्रों से बहने वाली वर्षात्मक नदियां हैं ये।
और तीसरा नंबर में दिया है तटीय नदियाँ। तटीय नदियों में कह रहे हैं कि छोटी नदियाँ जो पश्चिमी और पूर्वी तट से समुद्र में गिरती है। और उसके बाद दिया है योगदान। योगदान की बात करें तो कह रहा है कृषि के लिए जल उपलब्ध कराना, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन से रोजगार। 4 नंबर में है परिवहन, सस्ती जलमार्ग व्यवस्था। उसके बाद है उद्योगों और शहरों को जल उपलब्ध कराना। फिर है सभ्यताओं का जन्म अधिकतर नगर नदियों के किनारे बसे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है नदियाँ किस प्रकार मानव सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। तो आंसर है इसका नदियाँ मानव जीवन और सभ्यता की आधारशिला मानी जाती है। कारण बताया जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी नदी किनारे विकसित हुई। जो सिंधु घाटी है वो नदी के किनारे विकसित हुई थी। दूसरा नंबर में पेयजल तथा दैनिक आवश्यकताओं का प्रमुख स्रोत है। फिर 3 नंबर में कृषि सिंचाई नदियों पर निर्भर है। जो कृषि सिंचाई है वो नदियों पर निर्भर है। 3 नंबर में बिजली जो है नदियों से बनती है। 4 नंबर में 5 नंबर में परिवहन और व्यापार की सुविधा देती है। 6 नंबर में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, गंगा यमुना आदि पवित्र मानी जाती है। और उसके बाद है फिर उद्योगों और शहरों के लिए जल उपलब्ध कराती है। और कह रहे हैं कि लास्ट में इस प्रकार नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं क्योंकि इनके बिना जीवन, कृषि, उद्योग और आबादी का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।